आज हम निकले हैं कांट विधानसभा 25 के गांव सलेमपुर में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ की जनता की क्या राय है, क्या चाहती है यहाँ की जनता, किस ओर यहाँ की जनता का रुख होगा, ये बात करते हैं यहाँ के मुकामी लोगों से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन। मोहम्मद यासीन साहब, अभी कुछ टाइम बाद 6 महीने बाद 4-6 महीने बाद विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, क्या सोच रहे हैं आप, किस ओर आपका वोट होगा, किस पार्टी की सरकार होगी? सर हमारा वोट तो ओवैसी साहब को ही होगा। नहीं, ओवैसी साहब को क्यों होगा? सर हमारे लिए जितनी भी सरकारें हैं तो कोई काम किसी ने करा नहीं है हमारे लायक, हमें जो लगता है ओवैसी साहब का ही वोट। मतलब क्या लगता है आपको ओवैसी साहब की तरफ की, मतलब क्या वो क्या काम करेंगे, ऐसा क्या काम होगा उनका? काम क्या सर, जो हमारी सपोर्ट में है वो ओवैसी साहब ही हैं फिलहाल। मतलब क्या ऐसी क्या सपोर्ट की उन्होंने ओवैसी साहब ने? नहीं, मुसलमानों के साथ खड़े हैं और कोई मुसलमान के साथ ही नहीं है। क्या आप बताइए चाचा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अयूब खान। मोहम्मद अयूब खान साहब, अभी इलेक्शन होना है विधानसभा का 4-6 महीने बाद, सभी पार्टियां अपना जोर शोर के साथ प्रचार प्रसार कर रही हैं, तो आपका वोट किस पार्टी की ओर होगा, किस पार्टी की सरकार आप चाहते हैं? जो पार्टी काम करेगी और सच्चे आश्वासन देगी, सच्चे वादे करेगी, हम उसको सपोर्ट करेंगे। नहीं, ऐसे वो कौन सी पार्टी होगी? सभी पार्टी सच्चे वादे कर रही हैं, सभी पार्टी कह रही हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमने ये किया, हमने वो क्या, वो ऐसा कौन सी पार्टी है? पे क्या है, ऑन बिहाफ पेपर कागज में क्या है, कागज तो नहीं चलती है सरकार, सरकार फील्ड पे चलती है। फील्ड में क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, पब्लिक देखती है। जनता विकास के लिए मतलब ये चलती है, रोजगार के लिए कहती है कि रोजगार दिया जाए, बेरोजगारी कम से कम। आपको लगता है कि रोजगार नहीं मिला? नहीं मिला रोजगार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वकील खान है। मोहम्मद वकील खान साहब, थोड़ा सा आगे आए। अभी विधानसभा का चुनाव होना है, क्या लगता है आपको किस पार्टी की सरकार आनी चाहिए? इंशाल्लाह हम जो है ओवैसी साहब के साथ रहेंगे। नहीं, ओवैसी साहब के साथ क्यों रहे, क्या ओवैसी साहब की सरकार आ रही है? बात ये नहीं है कि ओवैसी साहब की सरकार आ रही है, बात ये है कि इंशाल्लाह हम उन्हें सपोर्ट करेंगे तो सरकार भी उन्हीं की आएगी। नहीं, दूसरी पार्टी है, दूसरे पार्टी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ओवैसी साहब जो है वोट कटवाए हैं, वोट काटने के लिए यहाँ आ रहे हैं, तो आप कैसे मान रहे हैं उनको ये बात? देखो, पहली बात क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात यह है कि हमने सभी को सरकार बना के देख लिया है, अब इंशाल्लाह ओवैसी साहब के साथ रहेंगे। मोहम्मद दिरकाल साहब, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि चुनाव का माहौल है, सरगर्मियाँ तेज़ हैं, सभी पार्टियाँ क्षेत्र के अंदर भाग दौड़ कर रही हैं, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करने वाले? क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बना रही है? हमें तो बस अपनी पार्टी दिखाई दे रही है ओवैसी साहब की, हमें क्यों दूसरे क्या मतलब है? हमें जब वोट ही ओवैसी साहब को देना है, सपोर्ट ओवैसी साहब को करनी है, तो हमें दूसरी पार्टी से मतलब क्या है? भाई हमारे जो हकदार हैं वोट के वो ओवैसी साहब हैं। तो ऐसा क्या नज़र आ रहा है ओवैसी साहब में आपको कि आप ओवैसी साहब की तरफ है? ओवैसी साहब की पार्टी नहीं है, अभी नया संगठन बना है, 100 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, पहले भी वो यहाँ पे चुनाव लड़ चुके हैं लगभग कुछ सीटों पे, मगर एक में भी उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। तो आपको लगता है कि ओवैसी साहब चुनाव जीत लेंगे अब की बार यूपी में? भाई हमने 2 बार वोट दिया है, हमने तो 2 बार वोट दे के भी बेकार ही रहा ना। अब इसीलिए ओवैसी साहब को हम देंगे अपना वोट, क्योंकि हम जो हैं हक हमारा ओवैसी साहब को बनता है। ओवैसी साहब ही हमारे वोट के हकदार हैं, वो कहीं भी कुछ भी अल्लाह के यहाँ भी हमारी पकड़ होगी ना इस बारे में। में तो सभी लोग आए, क्या नाम है, सारे विधायक वगैरह सब, सारी संसद आई, समाजवादी भी आई, तुम्हारे हाँ समाजवादी भी आई है, बहुजन भी आई और भाजपा भी आ गई। अभी सलेमपुर को किसी ने देखा गए थे? कोई आया है आज तक? है आज तक इतनी सड़कें टूटी पड़ी जहाँ तहाँ, ये किसी ने देखा, किसी ने प्रस्ताव रखा है इसका के? किसी ने देखा गांव को, गांव कहाँ है कहाँ नहीं है? वो आज तक गांव की पहचान बताओ मुझे किधर है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी को लोग बता रहे हैं कि हमने काफ़ी विकास किया, डेवलपमेंट किया, क्या लगता है आपको कि विकास डेवलपमेंट हुआ? कोई सुविधाएं आपको मिली? नहीं, कोई सुविधाएं नहीं, कोई विकास नहीं है। यहाँ पे सड़कों पे भी गड्ढे हैं, महंगाई बहुत है, डीजल महंगा, तेल सरसों का तेल महंगा, और जी पेट्रोल महंगा है, अगर आप सब्जी लेने जाओ वो महंगी है, हर चीज़ पे महंगाई है। यहाँ के कोई भी ऐसी किसानी वस्तु को कोई लाभ नहीं मिला यहाँ पे। नहीं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने सुकन्या योजना दी, कौशल विकास योजना दी, और आपका मकान दिया, शौचालय दिया, फ्री राशन दिया, क्या कोई योजना आपको मिली नहीं? एक राशन मिल रहा है यहाँ पे बस, बाकी कोई भी ना शौचालय की योजना मिली, ना कोई किसी तरह की कोई सुविधा यहाँ नहीं मिली। तो फिर आप बसपा की ओर क्यों जा रहे हैं? बसपा में क्या खास नज़र आ रहा है आपको? बसपा की बस ये है कि वो गरीबों का ध्यान रखती है, मजदूरों का, किसान भाइयों का ध्यान रखती है। अभी किसानों का आंदोलन चल रहा, तकरीबन 10 महीने हो गए, इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं हुई किसानों की। हम खुद भी किसान हैं, खेती करते हैं, गन्ने के रेट बढ़ाए उन्होंने, अब आके बढ़ाए हैं। 4.5 साल में कोई गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया उन्होंने। लेकिन हम ये चाहते हैं आने वाली सरकार जो भी हो वो विकास करे, किसानों को समझे, गरीब मजदूर को समझे,
और गरीबी से निकाले हैं को। नहीं, एक और अभी एक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी है जिसके मुखिया जो हैं असदुद्दीन ओवैसी हैं। जी जी, वो कहते हैं कि हमने अपने संगठन को यहाँ पर मजबूत किया है, लगभग 100 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है आपको कि वो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे? क्या वो मजबूत होंगे यहाँ पे या नहीं मजबूत होंगे? उनकी अपनी सोच है, वो अपनी तरफ से मजबूत है, लेकिन ये तो जनता करेगी ना इस चीज़ का। वो कहते हैं कि मैं मुसलमानों का लीडर हूँ, मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मुसलमानों के लिए लड़ूंगा। क्या लगता है आपको कुछ आने होगा? वाले प्रत्याशी भी तमाम सारे मुसलमान ही लड़ रहा है, वो भी यही दावा कर रहा है जो MIM से कर रहा है असदुद्दीन ओवैसी साहब। लेकिन ये तो पब्लिक चुनेगी किसका क्या रुझान है। फिर आपका जो रुख है वो बसपा की तरफ है, बसपा से जो भी कैंडिडेट होगा हम उसको वोट देंगे, यही है ना आपका कहना? अभी हमारे साथ एक और बुजुर्ग हैं, मैं उनसे ही बात करना चाहूँगा कि उनका रुख क्या है, वो किस पार्टी की ओर जाएंगे, किस पार्टी को वोट देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशिद है। राजीव साहब, अभी विधानसभा के चुनाव होने हैं 2022 में, कुछ समय उसमें रह गया है। किस पार्टी की सरकार आप चाहते हैं? किस पार्टी के मुखिया को मुख्यमंत्री बनाना आप चाहते हैं? किस पार्टी के प्रत्याशी को आप जिताना चाहते हैं? अखिलेश को। अखिलेश को में क्या नज़र आ रहा है आपको? ऐसी क्या खासियत है अखिलेश के अंदर? उसके काम अच्छे हैं। जैसे कि एक दो काम आप बताएं। बहुत काम अच्छे करे हमने, हर बात के ही अच्छे करे। नहीं, भाजपा कहती है काम तो हमने भी अच्छे किए, गड्ढा मुक्त किया, राशन दिया, मकान दिया। उनका कोई काम ना कुछ नहीं मिला आपको? कुछ नहीं मिल रहा। तो आप अखिलेश जी को वोट देंगे चाहे कोई भी प्रत्याशी हो? कोई भी आ जाए। अच्छा, एक साहब और बैठे हैं हमारे साथ, हम इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नवाबुद्दीन। नवाबुद्दीन साहब, अभी चुनाव होने हैं विधानसभा के, उस चुनाव को लेकर आप कैसे सोच रहे हैं, किस पार्टी की सरकार चाहते हैं? अखिलेश की चलेगी जी आपको तो यहाँ। अच्छा, अखिलेश की चलेगी। है ना आपको यहाँ। ऐसा क्या खासियत आपको अखिलेश के अंदर नजर आ रही है? बहुत कुछ दिया उसने। 16 नंबर चलाया था पहले, उसके बाद में उन्होंने नाम 100 नंबर चला, 100 नंबर से क्या फायदा पहुंचा? फायदा क्यों ना पहुंचा, रास्ते में आदमी टकरा जा, कहीं उठा के चली जा। भाजपा कह रही है हमने तो मकान दिया, गैस दिया। कुछ भी कह रहे, भाजपा ने कुछ ना करा। एक दाने तो दे रही बस 5 किलो। 5 किलो दाने सिर्फ? कितने यूनिट है आपके? अब यूनिट तो हमारे हैं 7। तो 7 यूनिट में 5 किलो राशन मिल रहा है आपको? 1000 रुपये सिलेंडर जो मिला, 920 का लेगा आज। राशन 7 यूनिट में 5 किलो मिल रहा है आपको? ना 5 किलो एक आदमी को मिला। एक आदमी को 5 किलो मिला। आपका क्या नाम है चाचा? तस्लीम अहमद। ये तस्लीम अहमद साहब हैं, आइए इनसे ही बात करते हैं, इनकी क्या सोच है। क्या सोच रहे हैं आप विधानसभा के चुनाव को? हम मायावती वोट देंगे। जब मायावती को वोट देंगे, मायावती को किस मुद्दे पर वोट दें? प्रत्याशी को देंगे या पार्टी को देंगे? पार्टी को देंगे। अच्छा, पार्टी में ऐसी क्या खासियत नज़र आ रही है आपको मायावती के अंदर? क्योंकि समाजवादी की तरफ है किसी का रुख, कोई MIM की तरफ है, कोई भाजपा की तरफ है, आप मायावती की तरफ है। मायावती की तरफ क्यों हैं आप? मायावती की तरफ यह है कि इसने अच्छे काम करे, गरीबों का भी साथ दिया। तो ऐसे अच्छे कौन से काम थे? एक दो काम बताएं आप। अरे काम भाई गरीबों का काम ये करे हैं कि सरकारी आदमी जितना भी है तैनात खड़ा हुआ मिला अपनी ड्यूटी पर। अच्छा, अब नहीं मिलता तैनात खड़ा हुआ? नहीं मिलता। अब तो यह है कि लूटम लाट है, खसोटम खसाट है। भूरे मलिक साहब, क्या सोच रहे हैं आप विधानसभा के चुनाव को लेकर? जी, हम टाइम पे तय करेंगे जैसे भी होगा। मतलब टाइम पे क्या तय करेंगे? हमारा रुझान है भाजपा की सरकार चल रही है दोबारा। अच्छा, मायावती की तरफ को क्यों है ऐसा? प्रत्याशी की तरफ है मायावती के या पार्टी की तरफ है? पार्टी की तरफ है। वैसे क्या नज़र आ रहा है आपको मायावती के अंदर? बस सही है हमारी नज़र में वो। मतलब क्या सही है, कुछ थोड़ा बहुत हमें भी बताएं, हम भी जानकारी चाहते हैं। सरकार में कोई परेशानी नहीं है ना। मतलब क्या परेशानी है सरकार में? तो अब भी परेशानी नहीं है, कोई गुंडा राज खत्म है, ये खत्म है, कुछ खत्म है, वो तो बात सही है आपकी। मगर उसकी सरकार में ये ज़्यादातर गुंडागर्दी तो होती नहीं है बिल्कुल भी। गुंडागर्दी तो सरकार में भी खत्म है, माफिया एक तरफ पड़े हैं, सारी चीज़ें हैं। सही बात है आपकी ये तो, मगर उसकी सरकार में सही लगी कुल मिला के बात ये। बहरहाल आप जो वोट देंगे वो बसपा को देंगे। आपका क्या नाम है? मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हनीफ साहब, थोड़ा सा इधर घूम जाएं, थोड़ा सा ट्रायंगल, क्योंकि हमारा कैमरा चल रहा है। हनीफ साहब, कैसा लग रहा है आपको कि विधानसभा का चुनाव किस ओर जाएगा? आपके कौन मुख्यमंत्री बनेगा? किस पार्टी की सरकार होगी? कुछ मुख्यमंत्री तो वही बनेगा जो अच्छा काम करेगा। नहीं, अच्छा काम आपकी नज़र में कौन करेगा? हम तो भाजपा को ही देंगे। जब भाजपा को क्यों देंगे आप? क्या लगा आपको भाजपा में? अच्छे काम करे हैं उसने पहले भी। ऐसा एक दो काम अच्छे? हाँ, बढ़िया काम करे हैं, गरीब को देखती है। महंगाई नज़र नहीं आ रही है आपको? महंगाई तो अभी हो ही रही है। तो फिर भाजपा क्यों पसंद कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि महंगाई भी हो रही है, लोग कह रहे हैं कि डीजल पेट्रोल बढ़ गया, खाने का राशन का रेट बढ़ गया है, और आपका बेरोजगारी है, इसमें कोई नज़र नहीं आ रहा आपको? ये तो बढ़िया दिया है, मगर वोट बीजेपी को देंगे। एक साहब और हैं हमारे पीछे, वो कुछ गुनगुनाना है, हम सोचेंगे कि उनसे भी बात करें, उनका क्या रुख है, वो किस पार्टी की तरफ जाना चाहते हैं, किस पार्टी को वोट देंगे। आप थोड़ा सा आगे आ जाए, पीछे से कुछ बोल रहे थे आप, क्या कहना चाह रहे हैं आप? किस पार्टी की सरकार होनी चाहिए? ना किस पार्टी की हो, ऐसी ठीक चल रही है, ज़्यादा भूखे मर रहे हैं लोग। भाई सच्ची क्या होगी सरकार?
कारोबार बंद है, सब कुछ आना जाना बंद है। क्या किसको देवे बताओ, जो आगे सब एक ही थाली के बट्टे हैं। हाँ, तो आपकी नज़र में कोई तो होगा, किसी को तो आप वोट करेंगे, पहले से भी आप वोट करते हुए आए हैं। जैसा वक्तों का वह देखी जाएगी, मगर मैं कारोबार से ही था, कोई किसी को दे तो रहा है ना खाने को या पीने को। कौन नहीं दे रहा खाने को? अरे कमा के लाकर जब तो खा के जब जाने देते कहीं। नहीं, कौन नहीं जाने दे रहा आपको कहीं? यही सुबह पुलिस वाले ने जाने देते, पब्लिक ने जाने देते, दूसरों यहाँ से भगो। सारे क्यों भगाना चाह रहे हैं? सारे कहा जाके कोई काम करने जाता मजदूर, क्या करेगा आदमी बताओ। अभी विधानसभा का इलेक्शन होना है 2022 में, कुछ दिन रह गए हैं, 4-5 महीने। किस तरफ आपका रुख है, किधर जाएंगे आप? जो आप भाजपा की तो आप कमियां बता रहे हैं कि खाने को नहीं है, काम नहीं करने दे रहा है, तो फिर किस पार्टी की तरफ को जाएंगे आप? तेरा पैसा इकट्ठा अब भी दिख के यही करे जाएंगे, क्या किसी और को मौका दे दे? नहीं, किसको मौका देना चाह रहे हैं आप? अब जो भी आएंगे तो 20 सिलेंडर देखो कितना लग रहा है। ना ये तो लग ही रहा है। आपका क्यों रुझान है, आप किस पार्टी की तरफ जाना चाह रहा है? ये सिलेंडर कौन कौन है, थोड़ा सा बताएं। अरे लगना रहा तुम पढ़ लो, मैं तो खूब पढ़ा। आप थोड़ा सा बताएं, आपको थोड़ा पता होगा, पहले भी आपके यहाँ आए होंगे। भैया समाजवादी का इलाज है, सबका इरादा लोगों का। अच्छा, ज़्यादातर मेरी लोगों से बात हुई सलेमपुर के अंदर, यहाँ के ज़्यादातर लोगों का जो रुझान है, कुछ का बसपा पे है, कुछ का MIM की तरफ है, कुछ का सपा की तरफ है, मगर आपस में एक तरफा ये लोग नहीं है। कुछ लोग बसपा की तरफ हैं, कुछ लोग सपा की तरफ हैं, कुछ लोग BJP की तरफ हैं। यहाँ का रुझान एक तरफा नहीं है। और सबसे बड़ा जो मसला है लोगों का, वो बेरोज़गारी है, और दूसरा महंगाई है, और डेवलपमेंट का है। यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है। इसके साथ हम आगे की ओर चलेंगे। मैं मोहम्मद दानिश कुरैशी, मुबश्शिर हसन उर्फ गुड्डू के साथ।